जैसे बोले थे एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से हाँ 1 रुपए की दर से समान संतरे 4 रुपए सॉरी समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। फिर से बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनो। एक आदमी कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से कामा समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिया। 9 संतरे 2 रुपए की दर से 9 नहीं उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिया। लिख लिया ना। इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा हुआ। इन सब में उसे 30 रुपए का घाटा हुआ। तो संतरों की संख्या ज्ञात करो। हमें भरोसा था तुम लोग लगाओगे नहीं। मुझे लाख का बताइए कितना है? अरे बताइए जल्दी से पहले देख लेते क्वेश्चन हम खोल लेंगे। तुझे आंसर देखकर बोलने भरा से हाँ वहाँ तो देखिए तुम। कोई लगाया है? अरे लाख करा दीजिए तो क्या भूल गए क्या कहाँ पे लगाया? क्वेश्चन भाई रकमत लगा रहा मुझे अच्छा 7 दिन हो ही गए। सत्यम तुम लगाए थे? पढ़ने नहीं पड़ा पहले नहीं पढ़े क्या है? अरे टाइप तो लगभग पढ़ ही चुके थे ना। हम चालू है ना। हम क्वेश्चन में नहीं जानते मुझे तो लगाई क्या क्या लिखा हुआ है ना बढ़िया। एक आदमी कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से। तुमने कहा था 2 चीजें हमेशा डालोगे। एक तरफ क्या पड़ेगी? मूल्य तो लिखना है क्या गलत लिखना है? एक तरफ मूल्य है और दूसरी तरफ पहले वस्तु लिख लेना। पहले वस्तु का मूल्य है। दूसरी तरफ क्या लिख लें? मूल्य। अच्छा कई वस्तु? 5 वस्तु कीमत कितनी है? 1 रुपया। फिर उसके बाद उसकी 1 रुपया। ये सब खरीद रहा है ना। अच्छा 5 वस्तु जो है 1 रुपए खरीदा तो एक वस्तु कितनी पड़ेगी? 1/5 की। तो हम कल लिख लें मूल्य प्रति वस्तु लिख लें। कोई दिक्कत तो नहीं? मूल्य प्रति वस्तु मतलब समझ रहे हो ना। एक वस्तु कितने की पड़ेगी? हम कह सकते हैं 1/5। अच्छा ये कितने की पड़ेगी? 1/4। फिर ये तो सब खरीदा गया है सीपी है ना। का सामान के लिए तो नहीं बढ़िया। वही करेंगे वही करेंगे। अभी ये पीछे बेच वाली कितने लाइन का बनती वो भी है। तरीका है। सामान कर लो यहाँ से फिर आगे करो। 5 20 के आगे बताओ कितने का बेचा? 9 15 रुपए। 9 संतरा 2 तो एक संतरा कितने का बेचेगा? 2/9 2/9। वही तरीका ये भी तरीका है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या बराबर ही करेंगे। नीचे वाली चीजें है ना इनका लासा ले लें सबका एक साथ ले लें। ऐसे अलग अलग करते हैं। ऐसे करोगे तो सबका एक साथ हो जाएगा। तो 9 4 और 5 का लासा कितना आएगा? 90 को पता है भैया? एक होता है 90 कभी 4 से कटा है 180 आएगा। लेकिन करा रहे हैं। बताओ किससे कट जाएगा? 9 अपने आप में 9 से काट लो क्योंकि 3 से काटोगे कुछ कटेगा नहीं। ठीक है 4 को भी अपने आप में काट लो ना। 36 पंचे 5 को भी काट लो तो 9 को 36 पंचे 100। ठीक है। कितना है? 180। तो 180 का ही गुणा कराओ। हम सीधे सीधे 180 वस्तु खरीद रहे हैं। ये 180 हमने क्या मान ली है? वस्तु कि ये हमारे हिसाब से माना गया है कि हम 180 वस्तु मान लेते हैं कि हमने यहाँ 180 वस्तु खरीदी। ठीक सामान की बात कर रहा ना। तो यहाँ भी कितनी खरीदी? 180। अब बताओ अगर 180 खरीदी तो क्या रुपए पड़ेगी? ओके काट लो। 5 या 15 क्या आएगा? 5 छक्का 36 रुपए। ये कितने पड़ जाएगा? 45 चौको 45 रुपए। अच्छा अब बताओ हम कह सकते हैं यहाँ पे कितनी वस्तुएं खरीदी? 180 कितनी वस्तुएं खरीदी? 360 वस्तुएं कितने की बेच दी? 81 ठीक 6 5 11 4 7 1। अच्छा यहाँ पे बताओ 20 तो इसका मतलब हम कह सकते थे 40 रुपया। लेकिन कई वस्तु पे
180, 180 यहाँ पे कितने निकाल लो? 360 तो यहाँ भी 360 निकाले तो 180 डबल करेंगे, तो हम डबल कर ले 360 वस्तु कितने हो जाएगी? 80 रुपए 81 रुपए के। देखो 360 वस्तु में 81 रुपए तुमने खरीदी, हाँ 360 वस्तु 80 रुपए बेच दी। हाँ सामान है, सामान खरीदा, सामान बेचा, फायदा है कि नुकसान है? नुकसान कै रुपए का नुकसान है? कै रुपए का नुकसान है? एक रुपए। हम कह सकते हैं 1 रुपए का घाटा। क्या अब कई वस्तुओं पे? 81 हाँ? वस्तु पे 360 वस्तु पर कै रुपए का घाटा है? 1 रुपए एक का घाटा देख लें, एक का। अच्छा, क्या एक का ही घाटा है? प्रश्न कह रहा है कितने का घाटा है? 30 प्रश्न कह रहा है एक नहीं है, 30 है 30 है। तो यहाँ पे एक रखोगे कि 30 रखोगे? 30 रखोगे। तो यहाँ पे जब 30 रखोगे तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? 360 गुणे 30 बटा कम तो 36 दिया 10,800, ठीक कितना आ जाएगा? 10,800। एक्चुअल में वहाँ एक नहीं है, प्रश्न कितना कह रहा है? 30 है। वो तो तुमने अपने हिसाब से माना हुआ ना, एक का घाटा है। सर इसमें 81 और 80 से नहीं करे 360 ही देते नहीं, समान करना था। वहाँ पे हमने कहा 180 खरीदी, फिर 180 खरीदी, तो बेचोगे कितनी? दोनों जोड़ के 360 ही तो बेचोगे, इसीलिए हाँ। हम लोग उसमें करते थे ना, जहाँ से लाभ या हानि हुई है उससे फिर उसका बटाना क्या कहना है? बताओ, ये कैसे करते हैं? 81 हाँ? 1/81 एक बटा क्या? 81 प्रतिशत थोड़ा चार कहाँ पूछा कि प्रतिशत बताओ? प्रतिशत पूछा होगा तो बता देते भाई कितना है नुकसान? 1/81 है ना? ये क्या लिखते हैं? लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा है, संख्या पूछी। इतना दिमाग हम लोग का ना लगे लग जाएगा, एक सवाल लगेगा, ऐसे कुछ और काम कुछ नहीं लगेगा, इसीलिए तो बताया जाता है। 1 सेकंड दो के लिए अंसार साहब में आ गया ना? अंसारी नाम है ना? अंसार कहाँ है? किसको नहीं है? बताओ काम तुम। अच्छा तुम बताना चालू करो, हम समझाएंगे, टेंशन ना लो। नहीं कोई बात नहीं है, वो तुम जब खुद ही बताओगे तुम। अच्छा बताओ, पहले तुम बोलो, उसकी टेंशन ना लो, आगे जिम्मेदारी हमारी है। सेम ऐसे सवाल वहाँ पे ना पूछो। जाओ, तुम शुरुआत से चालू करो। पहले बताओ 5 वस्तु का मूल्य कितना है? हाँ? तो मूल्य प्रति वस्तु कितनी आ जाएगी? तुम्हें कहाँ समस्या है वहाँ पे पहले ना जाओ भैया, पहले शुरुआत करो। ठीक है, कितना हो गया? 1/। फिर हमने कहा 4 वस्तु कितने खरीद रहे हो? एक की। एक वस्तु प्रति वस्तु कितने पड़ जाएगी? 1/। अब बताओ, हमने कहा फिर 9 वस्तु कितने में बेच रहे थे? कहा कि जो 9 वस्तु कितने रुपए में बेच रहे हो? तो प्रति वस्तु कितनी हो जाएगी? 2/। अब हमने कहा कि हम ऐसा ना करते हैं, जब समान वस्तु है तो कोई कॉमन ले ले। कॉमन तो क्या लिया जाता? लासा वस्तु, मतलब लेना तो चाहते 20-30 कुछ भी ले लेते, लेकिन हम ऐसा कुछ कॉमन लेते हैं कि कुछ कट जाए। क्या हुआ? जी पहले में लगा पहले ही से लगा लेते हैं, वस्तु बराबर करते हैं। वक्त देते जी बराबर देंगे। हाँ? देखो भाई, हमने क्या कह रहे हो? तुम बताओ, तुम बता रहे पहले हो। में लगाओ तो गुरुजी वक्त दें बराबर देंगे। यार वस्तु के लासा बताओ, वस्तु को बराबर के 5 चौक 20 के जी 4 5 6 20 के जी बहुत मूल के जो 4 के 5 आप नोट में लिखवा करा कि वस्तु को बराबर कर देते हैं। वस्तुओं को बराबर करते हैं, नोट में तो केवल लाभ या हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ। लाभ या हानि क्या होती है? जब वस्तु बराबर करोगे कितने में बेच रहे हो, केवल यहाँ भी लगा लो 1/81 हो रहा है, तो चलो वैसे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो नहीं करिए बिल्कुल नहीं मिलेगा यार। 5 4 को बराबर करोगे, 5 को 20 हाँ, करोगे, चालीस 20 और 9 को आपस में बराबर करोगे, फिर 180 पे आओगे। यही सही है गुरुजी। अच्छा तुम बताओ, 5 4 को बराबर करोगे कितना रखोगे? 20 20 करोगे, हाँ फिर 20 और 9 में आएगी बारी, तो अगला बराबर करें तो 20 9 को बराबर करोगे लिखना कितना है तो सब 40 पेज से उसे कर रहे हैं, ठीक है? 40 पेज टोटल। हम उसे करेंगे। हाँ टोटल वस्तु 40 पेज रुपया तक कितना हुई? सोच नहीं पा रहे। ये कर लिया है ना? हाँ, से लगाओगे आराम से आएगा, वैसे भी कर लो।
विशेष समस्या है गुरु जी हाँ लागी ऐसो सवाल ठीक है समस्या तो हाँ लेकिन छोटा मोटा है, अच्छा है। कुछ आदमी लगा लिया किसको बस है। नहीं था नहीं तुमको नहीं आया तो आ गया। नहीं नहीं ठीक है तो आ गया तुमको आ गया तो हमको ताजुब होगा नहीं आया तो साधारण बात है आ गया तो हमको सोचना पड़ेगा जल्दी अब सोचो ना हैं? अब सोचो ना। जो अगर पहली क्लास में आए उसको बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए इसको लिखे बराबर करें देखो बराबर करो भाई यहाँ पे हमने कहा पहली वस्तु कितना था 5 और 4 वस्तु को बराबर किया जाए हाँ इसको थोड़ा नीचे लिखिए हाँ 5 4 बराबर करने के लिए क्या करोगे भाई 5 3 4 से 5 को 4 से गुणा कराओगे अब 4 का 5 से इसको किससे कराओगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा यही लिखे थे ना यहाँ 20 हो गया यहाँ 20 हो गया यहाँ के रुपए हो गए यहाँ के रुपए हो गए हम कह सकते हैं कि 40 है ना 40 9 कितनी खरीदी है और कै रुपए बेच रहे हैं ठीक हाँ अब बताओ एसपी कै वस्तु है 9 वस्तु कै रुपए बेच रहे हो दो। 2 रुपए की यहाँ भी वस्तु बराबर करो हाँ सर जी करो 360 चार। भाई कहा 360 आएगा 360 ही आएगा हाँ सर जी हाँ तो 360 यहाँ भी बन जाएगा क्या दिक्कत है तो करो सर जी वहाँ कहीं नहीं पाया देखो इधर कितना आएगा वे कितने गुणा कराएंगे 9 से यहाँ किससे कराओगे 40 से है ना देखो इसको फिर से लिख लें सीपी हाँ कितनी हो जाएंगी गुणा कराओ 360 9 9 इसलिए कितना हो जाएगा 40 गुना 340 गुना 360 खरीदी 81 की 360 बेची कितने की 80 की कै रुपए घाटा हो रहा है क्या वास्तव में 1 का घाटा है 30 का है तो 360 में किससे गुणा कराएंगे क्या दिक्कत है जब प्रतिशत निकाल देना सर जी समझ गए ना पीछे हाँ? नहीं समझ में आएगा कहाँ दलित कहाँ खाएगी केवल एक लाइन याद रखेंगे वस्तु को बराबर करेंगे अच्छा तुम बताओ सामान्य सी बात तुमने कुछ भी वस्तु खरीदी तो जितनी खरीदोगे उतनी बेचोगे कि कम ज्यादा बेचोगे उतनी बेचनी है तो बेचने का सबसे सरल तरीका क्या वस्तु को क्या करोगे बराबर सामान ही खरीदी जा रही सामान ही बेची जाएंगे बराबर करने के लिए क्या लेना है लासा लेना है हाँ सर बराबर करने के लिए क्या करना है अगर इतनी में तो आनी पड़ेगी भाई बराबर करने के लिए लासा जिसको लासा भी ना आपको बताए लासा जान लो ना अंग्रेजी मीडियम तो नहीं लड़कों में कोई हाँ गुजिया ही लड़का है अगला लिखो हाँ? तो सवाल का टाइप चेंज करना है ना एक ही सवाल ठीक है पर्याप्त ना गुरु जी एक बोलो पाए तो बढ़िया प्रैक्टिस हुई जी गुरु जी काहे घर प्रैक्टिस नहीं कराया जाता हाँ, तो यही प्रैक्टिस करो हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं दे देंगे सवाल ठीक है इसमें प्रैक्टिस कर ले लेंगे जाओ ना सर जी देखो एक बेईमान दुकानदार अगला सवाल है एक बेईमान दुकानदार हाँ तो यही ले आए हैं एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ये फिर से बोलिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है दावा वाला बेचने परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है 30% कम वजन का प्रयोग करता है वजन जानते हो ना जो बांट रखता है हाँ 1 किलो बांट कह के जो है 1 किलो के 700 800 ग्राम कम वजन का 30% है बोला 30% 30 हाँ 30 जीरो वाला 30% कम वजन का प्रयोग करता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो बहुत आसान प्रश्न है ये अभी तो एकदम आसान है ये जो आज नई क्लास में आए उनके लिए भी एकदम नया टाइप है ठीक है लगाए हुए हैं पहले तो बहुत बेहतर है
हम क्या भाई अच्छा, बचपन से आपने पढ़ा है 1 किलो का जो भी बाट होता है लगभग 42.5 उसमें कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसीलिए हम लिख लेते हैं सीधे 1000 ग्राम। जो बाट है हमारा कितने ग्राम का है? 1000 ग्राम का। लेकिन क्या वो 1000 ग्राम यूज कर रहा है? कह रहा 30% कम कर रहा है। 42/6 हाँ, याद रखो, कभी भी अगर इसका 10% निकालना है एक स्थान पीछे आओगे, लेकिन यहाँ 10 नहीं, कितना निकालना है? 10 से क्या गुना करना है? 3 गुना। तो 100 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 300। तो 300 कम कर दोगे कितना आएगा? 700। या जिसको मन करे तो निकाल लिया करे। दूसरा तरीका क्या है? 1000 का 30%। कितना हो जाएगा? 300 कितना आ जाएगा? 300। ज्यादा काट दिया गया? इसका कितने ग्राम कम कर दिया? 300 ग्राम। कितने ग्राम का यूज कर रहा है? ठीक है। अब बताओ, 700 ग्राम का यूज कर रहा है, लाभ किस पे कमाएगा? 700 पे। बताएगा 700 का बेचेगा कितने का? लाभ कहाँ से होगा? 700 से कि 1000 से? 700 से। लाभ तो 700 से होगा। अब कितने का हो जाएगा? 300 का। तो हम कहेंगे 700 से कमाएंगे। कितना कमाएंगे? तो लाभ प्रतिशत बताओ भाई। हमने कहा जितना कमाओ कितना? 300/700। हाँ, कहाँ से कमा रहे हो? साढ़े तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? अपने आप में 1/7 सबको पता कितना होता है? 42/6 हाँ हाँ, 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7। फिर 3 से गुणा करा लोगे। 14 3 42, 2 3 6/7। ठीक है। और जिसको नहीं आता केवल क्या करेगा भाई? भाग करोगे 300 हो जाएगा। 300/7 तो भाग कर लोगे। 300/7 का कितना आ जाएगा? 7 चौको 28, 2 बचेगा 0, 7 गुना कितने? 6। इसको कितना लिखोगे? 42 सही 6/7। अगर वास्तविक लाभ के लिए क्या होता है? तो वास्तव में ही लाभ है। यही होता है। हाँ, गुरुजी 700 ग्राम कहाँ से आया? अरे 300 के तभी तो वास्तविक लाभ। क्या करें हम? जितने खरीद रहे हैं उतने बेच रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा कर रहा है? अच्छा, 1 किलो देना चाहिए, माल दे रहा 700 ग्राम। सर इसमें लिखा हुआ है 10% लाभ बेचने का दावा करता है, 25% चोरी कर लेता है। तो पहले उसको 10% करेंगे। बोले नहीं कुछ इतना। नहीं सर, हम अपने क्वेश्चन हाँ, अभी आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। अभी चोरी और सब आएगा। कितना लाभ बताएगा, कितना कम प्रयोग करेगा। आ रहे हैं वही आ रहे हैं। तो आ जाओ ना, शुरुआत हो जाए। जी हम होते तो 1 किलो रखते हैं 1000 ग्राम में रखते हैं। समझ गए ना? सवाल समझ में आ गया ना? ये क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा ओमकार। और एक लोग पीछे आए भाई, क्या नाम है? गुरुजी एक क्वेश्चन आदर्श। आ रहे हैं क्वेश्चन पे। अगर इसी टाइप का तो अभी अगर कुछ अलग है बाद में। अलग है तो अभी क्लास होगी आराम से। देखो अगला बोले। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। सेम सवाल है, ये खुद लगा लो इसलिए। परंतु 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वजन का प्रयोग करता है। 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। क्या करेगा? अभी 4 सही 4.1666 कितना कमाएगा? हाँ सही। 1 किलो को 1000 लिख लो, तो फिर 960 हो जाएगा। लग गया? नहीं लगा लो। ये तो सबका आ गया होगा ना इधर। हिंदू लगा? आ गया? 1/, कितना आ गया भाई? 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। यूज कितना कर रहा है? 960 ग्राम। इसका मतलब कितना कम कर रहा है?
फायदा काट लेगा 900 काटो भाई 1 बटे जी 260 से किया था प्रतिशत में बदल लेंगे 100 है ना 1000 से काट क्या हुआ नहीं सर ये सीधे 1000 से काट दो कमाओगे कहाँ से 1000 किलो से तुम बाट कितने का लिए बैठे हो 960 बता कितना रहेगा 1 किलो बाट कौन सा लगाओ 960 तो 960 से तो कमा रहे हो नहीं समझ पाए फिर समझ गया तो जहां से कमाओगे लाभ वहीं निकाला जाएगा हाँ तो 1 बटे 24 का मतलब कितना होता है भाई भाग कर लो जिसको नहीं आता है कितना है 24 चौको 96 ना हाँ फिर 4 बटे 24 होगा काट लो 1 बटे 6 आ जाएगा बस हमने कहा कमा रहा 40 कहाँ से 960 से तो 40 बटे 960 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा लिया 0 से 0 कटे काटा 24 आए 1 बटे 24 गुणे 100 मतलब 100 बटे 24 एक लाइन और लिख दें क्या 100 बटे काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 बटे 6 अब काट लो 27 है का 27 से कोई नया पता ये है 27 कहाँ लिखे कटा हुआ उसके ऊपर ये 24 है तो ये थोड़ा और उठा हुआ है यहाँ वो दूर उड़ाए अगला बोले अच्छा तुम्हारे वाले सवाल क्या है लो वाला सवाल सच्ची हमारा सवाल इसी टाइप का तो इसी पा जाएंगे बता देंगे भैया सबके सवाल बताते हैं लेकिन अगर कुछ अलग है तो फिर बाद में पूछ लो हाँ ठीक है 2-4 लगे जाते तुम्हें देखो एक दुकानदार पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा ना तुम्हारा क्या नाम है नाम थोड़ा याद करना एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है 44% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु 30% वजन कम तोलता है परंतु 30% वजन कम तोलता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें कहानी सब 1000 के ग्राम में होती है ना इनको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ बात देखने में समस्या होती है देखो बात सही 1000 ग्राम की यूज कितना करता है इसमें कह रहा 30% कम तोल रहा है कितना तोलेगा 700 कह रहा कितने परसेंट का दावा कर रहा है कहाँ से दावा कर रहा है 1000 से तो 1000 में 44 कम करोगे 440 कम होगा भाई 30 करो 300 हो रहा है 40 करो 400 हो रहा है 44 करोगे तो 10 से गुणा करा दो 440 तो 4 से 40 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 660 सही लिख रहे हैं ना 560 इसका मतलब 7 अब वास्तव में क्या यहाँ से हानि हो रही क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ बेच रहे हैं अभी भी हानि है कि नहीं है हानि है कितने की है हाँ कितना कम हो रहा है 140 की हानि है कहाँ से हो रही 700 से तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा हो गए 140 बटे 700 गुणे 100 140 मतलब 14 पंचे 70 है ना तो जीरो जीरो कटेगा 14 पंचे तो 1 बटे 5 आएगा इसको काटोगे कितना आएगा 20 ठीक है समझ में आ गया ना मौसम तो बढ़िया हो गया किसी को घर जाने की जल्दी भी नहीं होती हाँ? गड़बड़ा जाएगा अरे मतलब नहीं सवाल को पढ़ लोगे आराम से अच्छा एक दुकानदार
तो अभी कहाँ होगा, तो रात में निकलेगा। हाँ वही हो होएगा। हाँ, वही है। हाँ, रात में जन्माष्टमी। और गुरु जी यही बरसात में पैदा हुए रहे कृष्ण जी, यही बरसात में बरसात में नहीं पैदा हुए, ना गुरु जी बरसात बारिश में हो रही पैदा हुए बात कृष्ण जी पैदा हुए थे इसलिए बारिश हुई। बारिश आज ना बारिश हो एक दुकानदार किसी कहने फायदा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, ये सारे सवाल लगाएंगे क्योंकि बहुत पीछे रहते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है। आशा करते हैं लगा लोगे। हाँ, गुरु जी। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा तोलना चाहिए 1000 ग्राम, कह रहा 20% कम तोलोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 200 है ना, तो कितना हो जाएगा 800। 10% लाभ कमा रहे तो कितना, 10 कमाओगे मतलब 100 ज्यादा, कितना हो जाएगा 37.5 जाओ। 1100। कई रुपया कमा रहे हो, 300। कहाँ से, 800 तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 300/800, बताओ 35 3/8 है ना। भाई बता बहुत लड़के नहीं आते रहते ना, भूल जाते थे। 3/8 काटोगे कितना आता, 12.5, 12 तियां 36, 137.5%। नहीं तो सबको ऐसे ही पता होगा 3/8 याद है 3/8 मतलब भूल गए, देखना पड़ता है। नुकसान कहाँ है, आई कि नहीं है, समझ आ रहा कि नहीं। गुरु जी 37 का है, 37 ना हो। गलत बोल गया क्या, 8 का 12.5 तो होगा। सही है, सही है। सही है। क्या हो गया भाई, और सही सब्जी नहीं, क्या क्या नाम तुम्हारा, क्या हो, नहीं समझ में आया क्या, नहीं पहले आ बता भाई क्या हो, हो जाता है कभी कभी। हाँ तुम बताओ क्या होता है नुकसान, नहीं आ रहा, नहीं आया, क्या दिक्कत है बताओ। पता नहीं सर, नहीं समझ में आया। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ रहे ना, पढ़ना नहीं आता। थोड़ा जल्दी तो नहीं आने में बता रहे। हाँ गुरु जी बहुत हीट चला जाता इधर जल्दी बताने की जरूरत है, जल्दी नहीं बता रहे हैं। है। मोबाइल का हाँ? टाइप सी है। टाइप सी है। बातें नहीं अगला लिखो। एक दुकानदार, अगला भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। हाँ 20% कम वजन तोलता है,
37 सही 1/2%। 37 सही 1/35 37 3 और 7 हाँ 37 एक बेटा दो हाँ 37 सही 1/2%। तो क्या बतावे जैसे एक्स के मान x के मान 20 x के मान एक्स के मान 10 20% होता है और 37.5% लाभ कमाता है। लाभ कमाता है तो x का मान ज्ञात करो। 10 हाँ? 10 पूरा वाला समझ लिया है नई सवाल घूम के फिरते आया है। हाँ? अरे इसी सवाल को तो लिखा है। देखो कितना हुआ 20% कम बता रहा ना 800। ये कह रहा यहाँ से कितना लाभ कमा रहा है यहाँ से x है ना दावा एक्स्ट्रा कर रहा था। दावा कहाँ से यहीं से है। यहाँ से कितना कमा रहा है 37%। 37% अभी तुम निकालो कितना होता है 3/8 कितना होता है ठीक है। 300 इसका मतलब 800 पहले सीपी कितनी है 8 की वैल्यू कितनी है 800। अगर 8 को 800 बना दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 का मान लोगे कितना हो जाएगा करने की जरूरत नहीं है। जिसको सीप लग रहा हो तो ऐसे लिखिएगा 3/8 का मतलब 8 का कितना दिया हुआ वैल्यू 8 तो 1 का कितना आएगा 100 8 कम 8 3 11 बेचेगा कितने का 8 का खरीदा 3 कमाएगा 11 बेचेगा ना तो 11 की वैल्यू 1100। तो अगर तुमको ये ना समझ में आया हो ये टेबल हम लोग बनाए थे याद कर लेना ना। अच्छा पता है ना मैं इंटर में मैथ लिए थे ना होम साइंस तुम्हारे क्या है पीसीएम थे ना और ये इधर पीछे बायो है। समझ में आ रहा है कि इसमें दिक्कत है। देखो मैंने बताया था कि प्रतिशत में बदलेंगे क्या पूरा कराते हैं 100 से ना 100% हो जाएगा 1/2 को कराओगे कितना हो जाएगा 50%। भिन्न है ना भिन्न को बदलेंगे 1/3 को 100 से कराओगे कितना हो जाएगा 33 सही 1/4 का करोगे 1/5 का करोगे कितना आ जाएगा। तो ये देखो बार बार पूरा करा रहे हैं हम लोग ये याद नहीं करते हैं तो बाद में अब याद करेंगे। यहाँ अपने यहाँ पूरा कराया हुआ लिखा नहीं ठीक है। एक तुम लोग बताओ जल्दी क्या क्या होगा ये याद होना चाहिए इसको ना 1/8 का कितना होगा या इसको कितना लिखते हैं 12.5। फिर बोलो इसके बाद 1/9 कितना होता है 11 से 1/10 1/11 कितना आएगा 1/13 कितना हो जाएगा बोलो 14 का बताओ 1/15 का बताओ ये सही याद कर लेना तुम लोग लिख लो भाई। अच्छा यहाँ बताओ 1/8 कहाँ गए कौन सा लिखे हैं 8 वाला ना 1/8 कितना 12.5। अगर 3/8 करना तो 1 को कितना करोगे 3 1 को 3 करने के लिए किससे गुणा कराओगे 1 को 3 बनाने के लिए किससे गुणा कराओगे 3 से। तो यहाँ 3 से करोगे तो 3/8 होगा इधर भी किससे गुणा कराओगे 3 से ना 12 36 और जोड़ोगे कितना होगा 37। इसी को कितना लिखो 37। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना 37 इसी को कितना लिख सकते हैं 3/8। तो 3/8 का मतलब क्रय मूल्य कितना होता है 8 3 कमाओगे तो कितने बेचोगे 11। तो 8 की वैल्यू प्रश्न कितनी दी गई 800। 1 कितना आ जाएगा 8 1 कम 800 आ जाएगा। तो 11 की कितनी होगी 11 से गुणा करा लोगे ठीक है। थोड़ी बहुत भी मेहनत पड़ेगी क्योंकि तुम लोग बहुत बीच की क्लास में है नए टॉपिक चालू हो जाएंगे इसे थोड़ी सी मेहनत करनी जल्दी अभी के बाद प्रैक्टिस चालू करिए अरे चलेगी 5-6 दिन के बाद लाभ हानि के बाद मतलब यही लाभ हानि की चल रहा है इसमें। इसके बाद सीधे कोई भी है उससे कोई मतलब बच्चे तो पढ़ाई अब ये सब पीरियोडिक चल रहा है
जोड़ी मतलब जान लो ना, समझाए थे ना चक्रीय क्रम में। फिर से बना रिपीट करो। चक्रीय क्रम में क्लासेस चल रही हैं, फिर से घूम के वहीं आएंगे लाभ तो हानि के बाद फिर प्रत्यय नहीं, लाभ हानि के बाद साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर वृद्धि ब्याज के बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे उस पे ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यामिति ना हाँ गुरु जी हाँ अगर 3/8 ना लिखी 37 से काट दी तो हाँ? नहीं बताओ सही बात अभी हाथ में लगा नहीं तुम बताओ 37 सही वाला 5 2 हाँ हाँ इसका 3 से 8 का लिखी तो रेसिपी काट दो हाँ बिल्कुल कर इसको 75/2 करके निकाल लो, क्या दिक्कत है? ऐसे निकाल लो। 800 का देखो 800 का 37% है ना, ऐसे लिखो 37 दूना 74 एक 75/2 ना, तो 800 गुणे 75/2 प्रतिशत को बदलने के बटे 100 25 तिया 75 25 चौको 100 4 दूना 8 काटोगे कितना आएगा 100 ठीक जैसे हम वैसे करो। यही तो ना लिख पाए तो गुरु जी या किलो गया 1000 लिखी और क्या परेशान है कि तो गुरु जी इसीलिए तो शुरुआत से क्लास लगातार चल रही है सिखाने के लिए। बाकी तो बेसिक से लगाओगे बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन पेपर में तुमको इतना समय नहीं मिलेगा ना, 40 सेकंड में 1 मिनट के अंदर सवाल लगाना है। गुरु जी अपने भाषा में कुछ सवाल अपने भाषा में बताएं ना देखो भाई एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। 20% 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है और बेचते समय हाँ चोरी करता है बेचते समय चोरी करता है 40% की चोरी करता है। प्रतिशत लाभ जानते हैं नहीं अभी कहाँ, वो अपनी वस्तु को और मूल्य से देखो शुरू कैसे 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। देख लो कितना ईमानदारी का जो है। गुरु जी अतलब बचौतो है बेईमानी कर तो बात 10% हाथों में पता होते हैं हाँ बता ये तो गलत बात आदि ला रही है बात। थोड़ा इनके करते हेलो हेलो आगे मोटर खोलो है उन्होंने उनके दावा किया था जो उनका वो फायदा अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है वादा करता है। अच्छा हानि हो रही नहीं हो रही ना होती कौन मतलब तो लाभ प्रतिशत ज्ञात हानि मतलब 1 मिनट का समय है। तो लाभ पैसा हाँ 20 हां लाभ क्या हो सकते हैं छूना यार ये जब क्वेश्चन का रखा है 10% का हटाए थे वो तो लाभ दिखा दी थी अरे केवल मार्क्स या फैक्टर वो फैक्टर है ये तो लाख लिया चलो गुरु जी बता 40 से 50%। हाँ 50%। 75% और 110
60 से ज्यादा आएंगे। बोरी बढ़ाते जाइए, बोरी बढ़ाते जाइए। और आगे गुरुजी 50 50 और किसका है? गुरुजी कब 100% के ऊपर चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल मतलब 1 रुपए की वस्तु 3 रुपए में तो 300% कमा लेंगे। क्या चीज़? 500 के बेच दो तो सही। 200% कमाई गुरुजी, हाँ 200% कमाई। एक के हाँ, 3 के बेचे। सही बात है। गुरुजी जैसे 100 पे 10% सत्य है कहते हैं। देखो ऐसे एकदम सवाल को तुरंत ध्यान दिया 200% ही कमा रहा है। 3 की बेचोगे तो 200% कमाओगे। 300% बेच सकते हैं। देखो भाई ये सवाल थोड़ा सा घुमाया गया है। हाँ। तो मान के लगाइए सर जी। नहीं माना गया 1000 मान के सवाल में थोड़ा धोखा है क्योंकि दुकानदार भी बहुत धोखेबाज है। कह रहा है, एक दुकानदार जो है खरीदते समय 20% की चोरी है ना। मान लो यहाँ पे कहानी ये है कि तुमको मानना पड़ेगा 1000 ग्राम की वस्तु की कीमत अगर मान लो 1000 की होती हाँ। जी मतलब 1 ग्राम 1 रुपए का तो 1000 ग्राम कितने के रुपए का? 1000। जी का ग्राम माना मानो। ना गुरुजी जब चलाओ चलो। मानना तो पड़ेगा। और वस्तु मान सकती। आप ही मान लीजिए। इसलिए बांट के सवाल चल रहे हैं ना तो इसमें 1000 ठीक लगता है बात क्योंकि चोरी 40% तो करोगे। इतना जल्दी पता चलता है कि बात की सवाल है। हाँ सवाल से कहाँ पता चलता लो यार तुम मानो तो फिर 100 ग्राम मानना पड़ेगा। मैं तुम उस वजन में तो बेचोगे। है? ग्राम ना मानो सर जी। हाँ काफी मान लियो, कुछ और मान लियो, बस सामान मानो। चलो यार फुल उड़न वाला बात करो, टापी मानो। लो 100 वस्तु लिख दें हाँ सर। इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग ऐसे लगा लेते ज्यादा आसान लगते हैं। हाँ गुरुजी तो वही वाला बतावा जाए। 1000 वाला सही गुरुजी। मानने के केवल चिपकाना है साथ में कुछ भी लगा दो या कैटरीना कैफ लिख दो। इससे क्या मतलब? 1000 ग्राम वस्तु कितने की? 1000 रुपये है ना। फिर इसके बाद देखो अगला मेरा 20% चोरी करता है। 20% क्या कर रहा है? चोरी कर खरीदते समय 20% की चोरी। यानी 1200 आप जो खरीदा था सीसीटीवी कैमरा लगा तो मैं चलाना। देखो खरीदा तो 1200 20% की चोरी हो गई। मतलब अगर तुम 1200 ग्राम वस्तु है फिर कह रहा 40% की चोरी कब कर रहा है? नहीं 20% की चोरी करता है खरीदते खरीदते समय 20%। 1248। अच्छा बताओ 1000 की वस्तु कितने की? 1000 के हम कहते हैं अगर 1200 ग्राम वस्तु होती कितने की होती? 12। ये कितने खरीद लेगा? 1000 के। ये भी 1000 की खरीद हाँ है। 20% की चोरी कर रहा है। यहाँ 1000 का 20% कितना होता है? 200 ग्राम। ये करार माल ले रहा है ठीक है। मारने मतलब समझते हो चोरी कर रहा है। तो 1200 ग्राम वस्तु भी कितने खरीद ली? 1000 रुपये। 1000 रुपए की। फिर अगली कहानी क्या है? कह रहा है लेकिन बेचते समय वो 40% की चोरी करता है। बेचते समय हाँ बेचते समय कितने की चोरी है? 40%। अच्छा चोरी दिखाओगे कहाँ पे? 1000 पे हाँ 2000 पक्का। दिखाओगे तो 1000 का ना। हाँ। कांटा तो यही है। हाँ। तो कांटा यही है जो भी दिखाना सब यही से होगा। जी खरीदी तो ही है। देखो यहीं से तुमने हाँ, 20% लेकिन की चोरी की 1200 बनाया 1000 पे 20% की चोरी की मतलब 1000 का था 1200 था 1200 पे कितने में खरीदा? 1000 का। ठीक है ना। इसी पे 40% की चोरी बेचते समय। ये कहानी थी खरीदते समय। खरीदी नहीं खरीदी तो पहले समझो ये तुमको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। तुम गए कहीं खरीदने तुमको लेना था मान लो 1 किलो हाँ सर। तो तुम चोरी कैसे करोगे? 900 ग्राम ले आओगे नहीं 1200 हैं? 1200 ज्यादा लाओगे ना तो 1000 पे जैसे 20% चोरी किया तो 1200 लाओगे ना। 1200 1000 का ले आए। हाँ सर। अब बेचते समय क्या करोगे? 1200 लाइन। हाँ अब बेचते समय कम करोगे ना। हाँ तो 1200 में तो कम की थी लाइन 1200। कहानी 1000 पे ही हो रही है। हाँ चलो सर ठीक है। कहानी 1000 पे है। हाँ सर। अब चोरी कितने? अरे 1000 पे 40% चोरी दिखा दी 1400 तो चोरी कितनी होगी? 1400 40% कम कर दोगे तो 600 ग्राम। हाँ सर। तो 600 ग्राम तुम्हारा कितने पे हो जाएगा? 1000 पर लेकिन तो चोरी 40% हाँ। तो माल तुमने कितना दिया? 600 ग्राम। सीधा सीधा। और कह रहे हैं 600 ग्राम दे रहा। फिर दावा क्या है कि 1000 रुपए जो खरीद रहे थे ना भाई हाँ। नुकसान है हमारा 10%। कितने का? 10%। मतलब 100 रुपए का। हाँ। मतलब हम कितने की बेच रहे हैं? 900। है तो ये रहा है। हाँ इसके बाद 600 ग्राम कितने की बेच रहा है? 900 रुपये। तो अब बताओ हकीकत में तो 600 है दिखाने के लिए तो कहा जा रहा है होगा जो भी हो। जी सर। लेकिन क्या यहाँ पे 600 है? यहाँ पे कितना है भाई? 1200। अगर हम 600 को 1200 बनाएं तो किससे गुणा कराएंगे? 2 से करा लें तो 1200 क्योंकि हमारे पास वस्तु 1200 ग्राम आ गई है। हम दे कितना रहे? 600 दिखा रहे हैं तो हमारी 1200 कितने की बिकेगी?
हम कहेंगे 1200 ग्राम हमारी बिक जाएगी नॉर्मली 1800। कितने की बिक गई? अच्छा 1200 ग्राम खरीदी कितने की? 1000 रुपये हम लिख लेना कितने खरीदी थी? 1000 रुपए खरीदी थी, बेच कितने का है? 1800। यहाँ से कोई फायदा ना करा देना, ये ग्राम है रुपया है। 1200 ग्राम कितने खरीदी थी? 1000। 1000 से बेच कितने का है? 6 रुपए फायदा हो रहा है। कहाँ से? 1000। बहुत कम सवाल ऐसा आएगा, कभी बहुत रेयर ठीक सर जी, बहुत सही। कितना हो जाएगा? 80%। कट जाएगा ना 8/10 गुणे 100 है तो कितना आ जाएगा? 80। लिखने भाई थोड़ा अच्छा लिखते हैं 800/1000 गुणे 100 80। ये समझ पाए? 80% लाभ। इसीलिए क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे कि जब खरीदने जाओगे कोई चीज तो कम नहीं खरीदना है, ज्यादा खरीदना है। देखो यही समझाना चाह रहे हैं। तुम गए चीनी लेने 1 किलो, तुमको फायदा कब होगा? 900 ग्राम लाओ, 20% कम लाओगे तब कि 20% ज्यादा लाओगे? 20% ज्यादा लाओगे ना तो 1000 लेना था, कितना ले लिया? 1200 ग्राम। और कहा कितने? 1000। 20% चोरी हो गई कि नहीं हो गई? हो सकता तुमने नीचे 200 ग्राम चिपका दिया हो। नायक वाला कर सकते हो खरीदने के लिए। नायक वाला है गुरुजी, हाँ? नायक वाला। गुरुजी 18 से कहाँ तो याद रखना खरीदते समय चोरी तुम्हारे हित में होनी चाहिए। हाँ सवाल के हिसाब से दिखाने में पड़ोगे तो तुम उल्टा कर लोगे, 800 ग्राम 1000 दिखा दोगे तो नुकसान हो जाएगा वहाँ। पीछे समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं चोरी वोरी वाले हैं तो आसान, जल्दी आना चाहिए थोड़ा। जिसको नहीं पर फिर से बता दें क्या दिक्कत भाई? तो हमने कहा 1000 1 किलो की वस्तु थी ना, 1000 ग्राम, 1000 रुपए खरीद रहे थे। खरीदते समय का हमने चोरी की 20%, तो चोरी वजन में करोगे। 1000 ग्राम खरीदना था, कितना खरीद लिया? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम भी खरीदना, कितना दे रहे हैं? चोरी हमारी 20% की हो गई कि नहीं? फिर बेचने गए, वहां भी दिखा 1000 पे रहे हो कि 1000 पे 40% की चोरी। लेकिन सर 1200 खरीद लिया है 1200, वो तो है ही 1200 की कीमत इतनी हो गई, लेकिन चोरी अभी भी किसने कर रहा है? 1000 पे। वो सवाल फिर 1000 पे 40% चोरी। अगर 40% चोरी होगी तो कितना? 600 ग्राम। 600 ग्राम कितने बेच रहे हो? 900। क्यों 900? क्योंकि 10% नुकसान का दावा कर रहे हो। हम 1000 के खरीदे हैं और 10% नुकसान पे कितने बेचे थे? 900। तो बताओ तुम 600 ग्राम 900 रुपए बेच रहे हो, तुम्हारे पास कीमत कितना मौजूद है? 1200 ग्राम। तो तुमको बेचना कितना है? 1200 ग्राम। तो 600 ग्राम 900 की तो 1200 ग्राम। और क्योंकि 1200 हमने खरीदा कितने में था? 1000 रुपए। अगर 1000 का खरीदा 1800 का बेचा तो कितना कमाया? 800। कहाँ से कमाया? 1000। अगर सर जी 10% पर हानि दावा ना करते सर जी हाँ। तो बताओ सर जी तब तो तभी 100% फायदा था। तो कितना होगा तो भाई? 600 ग्राम का 1000 होता है। 900 की जगह 1000 आते थे हाँ तो 100,000 हो तो गया। 100% हो जाता। अरे ये तो देखा एकदम अरे जब नुकसान के दावे नहीं तो और लाभ है तो क्या दिक्कत है? तो गुरुजी कमाई खतरा करब का डबल हो जाता है। एक तो रिचार्ज के देते फोन। थोड़ा एक दो मिल जाएंगे ऐसे सवाल, सारे नहीं मिलेंगे। सर जी टेप बताएं। हाँ? टेप डाल दो। लाओ तुम लाओ। इसी बेमान दुकानदार के ही है ना? 95%। कौन सी बुक है? अरे सगरवाल कौन? नहीं, साहब बढ़िया बुक। 95। हाँ कह रहा है एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए में खरीदे, Y अमरूद X में बेचे। अरे यार तो उस पे लगा लेते सीधे सीधे कहानी। ये तो बता भाई हैं? बहुत बड़ा बता भाई, भाई क्या हुआ? बहुत बड़ा हो। अरे तुम किससे लगाओगे तो बाहर जाएगा ही। देखो भड़क जाते हैं आदमी, हाँ? भड़क जाते हैं आदमी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसको देखो ये सीधे उसी पे था जैसे मैं बताया था। ये इसमें था ना जी सेम पैटर्न लगाना था। कह रहा एक तरफ वस्तु डालो है ना, देखो एक तरफ वस्तु है, सवाल ऐसे बोल दे जिसको लिखना लिख ले, लिख लो भाई सवाल लिख लो। एक फल विक्रेता ने एक फल विक्रेता ने एक अमरूद Y रुपए में खरीदे, एक अमरूद Y रुपए में खरीदे और Y अमरूद X रुपए में बेचे और Y अमरूद X रुपए में बेचे। फिर X ग्रेटर देन Y, X बड़ा है Y से। ये जिसको ना लिखना आता हो लिख ले।
एक्स बड़ा है वाई से, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो एक्स बड़ा है वाई से, तो उसे क्या हुआ, उसे क्या हुआ, मतलब लाभ हुआ कि हानि? उससे क्या होगा? हाँ हाँ, देखो तो लिखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ क्या डालेंगे वस्तु, एक तरफ क्या डालें मूल्य। कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? एक अमरूद कितने में खरीद रहा है? वाई में, ठीक है। फिर उसके बाद वाई अमरूद एक्स में बेचे, ठीक। शर्त क्या है, वस्तु को बराबर करते हैं। तो हाँ, तो इसको हम दोनों को क्या करें, इसको वाई से करा, इसका मतलब यहाँ पे y से करा दे, यहाँ पे x से करा दे। इसको कराओगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये रुका हो गया ना, इधर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका हम कह सकते हैं कि x y वस्तु कितने खरीदी, y स्क्वायर की, और x y वस्तु कितने की बेच दी, x स्क्वायर की। अगर बड़ा है, कौन बड़ा है भाई बताओ, प्रश्न में दे दिया x बड़ा है, अगर x बड़ा है तो x स्क्वायर भी बड़ा होगा, y स्क्वायर छोटा होगा। इसका मतलब ये बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, फायदा हुआ कि नुकसान? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो एक खत्म हो गया कि नुकसान नहीं है, क्या है, फायदा है। कितना फायदा है, हम कहेंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ से होता है, हमेशा सीपी से होता है ना। कितना खरीदा था, बड़े, ठीक है। और स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन जाएंगे, और प्रतिशत में लिखने के लिए भाई इसको क्या लिखा गया है, थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, प्रतिशत में लिख दिया हमने, ठीक है। इसको प्रतिशत में निकालना है, केवल क्या निकालना है, प्रतिशत में। इसको ढंग से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे, अगर ये गुणे हटाओगे प्रतिशत का मतलब समझते हो कि यहाँ पे अगर हम लिखें कितने प्रतिशत लाभ, लिख लो भाई, लाभ प्रतिशत, नहीं समझ पाएगा तुम, मुझे ABCD की जगह या 2 दिन की जगह ABCD सब मार के ना लगा अरे यार एक्स वाई दिया है, ऑप्शन देखो बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन लिखो एक्स स्क्वायर, जब एक्स वाई का कहानी है नहीं तो कैसे करोगे भाई। पहला ऑप्शन ये नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बटे एक्स वाई प्रतिशत हानि। दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई प्रतिशत लाभ। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्रतिशत हानि लिखा है, ऐसे आप सीधे लिख लो ना, प्रतिशत लाभ हमारा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्रतिशत लाभ, ठीक। तो कौन से ऑप्शन में जाएंगे, तो ये हमें नहीं लगता है कि कोई ज्यादा तुमको घुमा रहा है, तो पैटर्न हमने लगाया तो भाई, और नहीं मन कर रहा आसान से लगाने मन कर रहा, तो ऐसे क्या था भाई, एक्स वस्तु कितने खरीदते थे, वाई में ना वाई, हाँ एक्स वस्तु वाई रुपए में खरीदते थे, तो कितना हो जाता था वाई बटे एक्स, ये तो होता था। और इसके बाद कितने खरीदी थी ना एक्स वस्तु वाई में, तो वाई बटे एक्स हो जाता था। फिर बेची कितने में, वाई वस्तु, हाँ तो एक्स बटे कितना हो जाता था वाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये पे कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर, हमने कहा था नीचे का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेंगे एक्स वाई। अब उससे कोई मतलब भी नहीं रहता था, हम कहते थे वाई स्क्वायर की खरीद रहे एक्स स्क्वायर का बेच रहे, फायदा कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर। ये वाला पैटर्न बताया याद है, हाँ इससे तुम क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आएगा, दोनों पैटर्न से लगा लोगे, चाहो तो ये ज्यादा सही है। दोनों पैटर्न से लागे मुझे बना के वो नंबर वो मिल जाता है। अगला देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर नहीं मार पड़ो तो एक दुकानदार, अच्छा मार्क नहीं ना उनका लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर
क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। तो ये टाइप थोड़ा बताएंगे नहीं। क्रय मूल्य से एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 25% का 25% बट्टा देता है। बट्टा मतलब छूट होता है, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख लो, छूट लिख लो। छूट देता है, कितना छूट देता है? 25% बट्टा देता है। हाँ। बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय 800 ग्राम तो 1 किलो की जगह लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या समझे? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 1 किलो लाभ प्रतिशत। अरे वो 1 किलो नहीं, क्या बोल रहा है? लिखो, ऐसे लिखो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 800 ग्राम जो वजन प्रयोग है वो 1 किलो की जगह पे, ठीक है? तो 1 मिनट का समय है। अंकित गलत बात बोल रहा है। किसी के पास राकेश यादव की अगर बुक है तो उससे ज्यादातर हम पीडीएफ किसकी भेज रहे हैं? राकेश यादव की ना। ग्रुप में जो भी क्वेश्चन डाल तुम लोग मैं पूरे बोलो ना। आज जो भी आ रहे हैं आज ऑप्शन लिख दो। से ही ऑप्शन लिखो 25 लिख लिया। दूसरा 35, दूसरा तीसरा 35.5, चौथा 31.25%। 31.25%। एक सवाल और लिखो। बताए दो ना। पहले का बता दो। पूरी बता दे, बता दो। बता देंगे जो मैं गबर खाल से निकालना। हाँ, बात वो नहीं है, इसके पहले एक सवाल जरूरी है। हमारे हिसाब से नहीं बताएंगे, तो फिर गबर इसके पहले एक सवाल की जरूरत है। दाल चावल गुरुजी एक आदमी क्रय मूल्य से एक आदमी अपनी वस्तुओं पर एक आदमी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से
20% 20% ज़्यादा ज़्यादा मूल्य अंकित करता है, ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और 20% ज़्यादा मूल्य ये करता है और और ग्राहक को 10% का तो 10% का 10% का बट्टा लिख देने के लिए 10% का भाई बोलो ना बट्टा 10% का बट्टा देता है। छूट देता है। हाँ। बेचते समय वह ये क्या है? हाँ इसके आगे बेचते समय वह हाँ गुरु जी बेचते समय वह अपनी वस्तु पर बेचते समय वह और अपनी वस्तु पर 1 किलो की जगह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। छूट रह गया तुम लोग का? छूट रह गया? करता है हाँ 900 ग्राम का प्रयोग करता है लाभ आनी चाहिए, लाभ रखते हैं। और खरीदते समय वह प्रयोग करता है। और खरीदते समय वह समय बाद 1 किलो की लिख जगह रहे हैं कि खाली बोल रहे हैं? 1 किलो थोड़ा सुन लो गुरु जी यदि दूसरे छात्र हो खरीदते 1 समय किलो की जगह 1100 ग्राम सिर्फ खरीदते समय वहाँ हाँ खरीदते समय वह 1100 ग्राम 1 किलो की जगह एक 1 किलो की जगह 1100 ग्राम यस सर वजन का प्रयोग करता है। वजन का प्रयोग करता है यस सर प्रयोग करता है। तरह तरह के सवाल लाभ प्रतिशत क्या? थोड़ा सा अच्छे सवाल तो लाने पड़ेंगे ना, कैसे काम चलेगा तुम बताओ। करो हाँ? नहीं जितने नंबर आता उतने शॉर्ट पिछला वाला नोट से काम चलेगा। बोल दिया करो ना पहला वाला सही ना। ये नोट में पूरा एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। अच्छा देखो भाई कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करता है। मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूँ देखो। अंकित मूल्य सबको पता है क्या होता है। अंकित मूल्य जो हम लोग छापते हैं, जैसे मैं लिखा कपड़े लेने गए ना, अगर कोई एक जींस लेने जाता है उसमें 1200 लिखा हुआ है तो देखता है दुकानदार से क्या कहता है भैया कुछ छूट दे दो, तो छूट किस पे दी जाती है? जो छपा हुआ होता है। इसका मतलब जो छपा हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं, या उसको मार्क प्राइस भी कहते हैं। मार्क मतलब जो छपा है, मार्क प्राइस, इसी को कहते हैं छपा मूल्य। कौन सा मूल्य? और हमेशा याद रखना छूट किस पे मिलती है? छूट लिख लो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे। यस सर अंकित मूल्य ब्रैकेट में लिख लो छपे मूल्य ना। जगह का जो माल कहाँ पे? जवाब मार्क प्राइस ये मार्क प्राइस है। थोड़ा सा हमारी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है। मार्क प्राइस ठीक है। तो छूट हमेशा व्यक्ति किस पे पाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। ये लाइन हमेशा याद रखना। लाभ हमेशा, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे। छूट किस पे दोगे? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य। ये तीन लाइनें याद रखनी है। तो अब सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। सवाल क्या है? अच्छा सर हाँ जब कोई कोनो सामान आप आनेंगे तो पर हम MRP नहीं पड़ी है और पर हम डिस्काउंट मांगे थे तो मिली ना। बिल्कुल मिलेगा। हम लोग वो निकालेंगे अंकित मूल्य। नहीं मतलब क्या कह रहे हो? कुछ ही प्रिंट ही नहीं पड़ी। प्रिंट ही नहीं पड़ी होगी। अपने मन से मैं दाम बता दिए। जैसे 105 रुपए किलो बताएंगे ये भाई अब ये तुमको जो है दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, वही बता पाएगा। वैसे अपने मन में कुछ तो अज्यूम किया होगा, खरीद के लायक का पता है, तुमको बता दिया भाई 250 की है, अब तुम छूट मांग रहे हो उस पे। इसके लिए तो 250 बोला होगा तो इसका मतलब पहले ही 150 की होगी ना। फिर तुमने कहा नहीं भाई छूट दे दो, छूट दे दो। अरे तुमने कहा नहीं ये जो है 200 दे दो। अरे नुकसान हो जाएगा, 215 को खरीदे थे। अब वो खरीदते खरीदते 225 में तुमको बेच दिया। तुमका वाह भाई हमारे बचपन के मित्र थे, पहले 25 रुपए छोड़े थे, तो लेकिन उसने लिया कि कमाया कितना? 75 रुपए। हाँ सर जी, जैसे ये बताएं कि यहाँ गोंडा महल बताएं 100 रुपए का है और हम बलरामपुर पूछा कि 50 के है
तो बलरामपुर से मंगा तो हुआ कि गलत है कि तो यहाँ पे हम कमीशन खाते हैं तो यहाँ कैसे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी तो जुड़ जाएगा लाने आने से। अच्छा देखो अब सवाल पे आ जाते हैं लोग है ना, क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु क्रय मूल्य पे 40% ज्यादा अंकित करता है और अंकित कहाँ करोगे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं यहाँ पे? नहीं क्रय मूल्य तो वजन की बात आएगी तो 1000, मूल्य मानना है तो हमने कहा हमारा क्रय मूल्य कितना और अंकित मूल्य को अंकित मूल्य को किसे लिखते हैं? मार्क प्राइस है ना। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। मार्क का M और प्राइस का T, तो हम किसे लिखेंगे? MP। तो कह रहा है 100 से 40 ज्यादा चाह के लिखा। 100 रुपए की तुमने कोई चीज खरीदी और 40 रुपए ज्यादा लिख दिया तो 140। तुमने कहा भाई 140 की है, उसने देखा 140 चढ़ा हुआ है, अब वो किस पे छूट मांगेगा? 140 पे छूट मांग रहा है, तो तुमने छूट भी दे दी। कितने की छूट दे दी? तुमने यहाँ से 25% कहा भाई कम ले लेते हैं, तो जितना कम पे लोगे तो मतलब तुमने बेचा है, तुमने छूट दी 25% तुमने कम कर दिया, तो यहाँ बेच रहे होगे तो बेचते तो बीच में होंगे। इसका पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और सबसे बाद में अंकित मूल्य। यहाँ पे छूट दोगे जो भी आएगा वही बेच रहे होगे। इस पे कितने परसेंट छूट दी? 25% निकाल लोगे कितना आ जाएगा भाई? निकालने बहुत सारे तरीके हैं। तुमको पता 25% अपने आप में 1/4 होता है। 4 में से एक छूट दे दी, कितना बचा? 3/4। 3/4 निकाल लो, कितना आ जाएगा? नहीं आता तो 14-10% है। कोई बात नहीं, 40 का 25% छूट दिया, कितना बचा? 25 काटा कितना आया? 4 × 12 4 × 5 कितने रुपए की छूट दी? तुमने कहा 35 हम कम किए दे रहे हैं भाई। अगर यहाँ 35 कम कर दिया अभी भी कितने बेच रहे हो? 105। लेकिन ये कपड़ा नहीं बेच रहे हो या कुछ और बेच रहे हो? हाँ ये दाल बेचा था। हाँ? दाल का इधर कह रहा कुछ ऐसी चीज बेच रहे हो जो वजन में है। हाँ दाल बांट दिखाना 1 किलो का, तो वजन का प्रयोग है 800 ग्राम, मतलब इधर से भी खा रहे हो। बांट कितने का दिखाना था? दिखा कितने का रहे हो? 800 ग्राम। समझो भाई, बांट कितने की दिखा रहे हो? 800 ग्राम। अच्छा बताओ वास्तव में कीमत तुमको कितने की लेनी चाहिए? 1000 ग्राम। कह भी रहे हो उससे कितना कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, यहाँ पे कितना है तुम्हारी कीमत? 100। अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 हो गया, तो हम कहते हैं 100 को 1000 बना लें। किससे गुणा करा लें? 1000। तो यहाँ भी किससे गुणा कराएंगे? यहाँ भी करा लिया। अब अच्छा बताओ 1000 रुपए की चीज 1050 में बेच रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे 1000 है ही नहीं, बना के बैठे हो तुम 800। अब तुम 800 से कमाना चाह रहे हो, समझ रहे हो? 800 से कमाओगे तो कितना कमा लोगे? हाँ? कितना कमा लोगे? 350। अच्छा ये कैसे लिखेंगे? अभी तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कितना? 250 की नहीं कमाओगे। 250 कमाओगे। अभी लिख लेंगे, अभी सवाल पे थोड़ा सा और यूज करना है। देखो 200 मिटा दे, इसको मिटा दे इधर। समझो भाई 1000 ग्राम की वस्तु अगर 1 ग्राम 1 रुपए की होती तो 1000 ग्राम कितने की दे रहे होते? 1000 रुपए की। ये हमारी खरीद मूल्य थी। हमने यहाँ पे चोरी करी, कितनी चोरी करी? 800 ग्राम, मतलब 20% मार दिया ना, तो 800 ग्राम हम अभी भी कितने कहेंगे? 1000 रुपए। लेकिन बेचने की बात जब आएगी तो हम कहेंगे 800 ग्राम हम कितने की बेचेंगे? 1000। हम कहेंगे 800 ग्राम वस्तु, कितनी वस्तु? 800 ग्राम हम कितने का बेचना चाह रहे हैं? बताओ भाई। 1050 रुपये। 1050 रुपये की, ठीक है। 800 ग्राम वस्तु हम कितने बेचना चाह रहे हैं? 1050। अब देखो भाई क्या कह रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। क्या निकालो? लाभ प्रतिशत। क्या करें? 250 का लाभ किया 800 से 1050 नहीं। हाँ ठीक है। देखो यहाँ 1000 ग्राम खरीदा है, बेचते समय तुम 800 ग्राम कितने बेच रहे हो? 1050। खरीदा कितना है? बेच कितनी रहे हो? लेकिन हम नहीं बेच सकते क्योंकि हमको वस्तु सामान बेचनी पड़ेगी। वस्तु सामान बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? आपस में बराबर करना पड़ेगा। दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या लेते हैं? लासा। शर्त याद है ना, वस्तु को सदैव बराबर करना है। सवाल थोड़ा टफ है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करें? लासा करते हैं। लासा कितना आएगा? 4000। देखो तो इसमें किससे गुणा करा लें? यहाँ किससे करा लें भाई? नहीं 4000 बनाना, 8 पंचे 40, कितने करा लें? इसके अलावा ये हम कह सकते हैं यहाँ पे 4000 ग्राम। कितने ग्राम?
कितने की पड़ी होगी? 4,000 रुपए की। फिर यही 8 बचे 40, 4,000 ग्राम कितने की बेच रहे हैं? 50 रुपये हो जाएगा, 5,200। 4,000 ग्राम वस्तु कितने खरीदी? 4,000 की। कि 4,000 ग्राम वस्तु कितने बेच दी? 5200। तो यहाँ से हमको फायदा कितना हो गया? 1200 का। कितने का फायदा होगा? 1200 बटे 4,000। हाँ? ये इसीलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे है। हाँ? क्या करूँ? 50। अच्छा 5250 ना? 1200 काटो भाई, कितना हो रहा है? 125 बड़े होगा ना, 125 बटे कितना होगा? 4 यहाँ 12 और 4 एकदम 4, फिर 4 एकदम 4 है ना? सही है ना? 4 कितना लिखे? 4 के 12, 4 एकदम 4, 1 बचा 4 दूना 8, 4 बचे। थोड़ा सा सवाल कठिन था, थोड़ा ज्यादा कठिन था। आप कौन सी सब्जी 81.25 लिख लो भाई, समझाएं ना आया। अब ऐसे सवाल नहीं बोलेंगे, ये आखिरी सवाल है। लाइब्रेरी लगाई ना जगह पर, हैं? जगह लगाई लगा दे सब काम लगा। ये आखिरी सवाल था, क्या ऐसे सवाल नहीं बोलेंगे। मुझे लग रहा है हमसे घबराना नहीं, ऐसे सवाल नहीं है। हाँ? कौन दूसरी? दूसरे टाइप में अरे एक्चुअली सवाल थोड़ा लंबा ही है सामने से गलत अरे तब तक इम्मा और प्रैक्टिस में होगी तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। हमें लगा 1 मिनट में लगा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट में लगेगा। कम से कम 5 चलो भाई, एक सवाल और बोल देते हैं। सेम पैटर्न पे करते हैं। इसके बाद आप कुछ सोने लगवा दूंगा ना। हाँ? इसके बाद बोला ये कहा टाइप का बोल लेते हैं, अगली टाइप के सवाल। लोटा सर जी कई टाइप की हैं? परसेंट प्रॉफिट लॉस अभी भी कम से कम 4-5 दिन और चलेगी। कई टाइप के जैसे टोटल 5 दिन और चलेगी। सर इस पे पढ़ाएंगे आप? टाइप क्या बताओ सर जी कई को? हाँ, हमें भी लगभग से हाँ? लगभग नाटक एक तो ऐसे साधारण टाइप चल रहे हैं, मिक्स टाइप पढ़ाएंगे जिसमें सब कुछ आएगा, जैसे यही सवाल है। तो एक सवाल और बोले दे रहे हैं, केवल सिंपल सा सवाल बोले दे रहे हैं। एचडब्ल्यू करके तो नहीं है? हाँ? एचडब्ल्यू नहीं, एचडब्ल्यू नहीं, एचडब्ल्यू वही जो लिखी है। ईसीडब्ल्यू नहीं? हाँ, यही ये आप सब बताएंगे गुरु जी मैंने आपसे बताया बोला का है जो सच ना भाव लगता है। देखो, एक डीलर केवल एक सवाल बोल रहे हैं, लगवा देंगे क्या बात है? डीलर नहीं, डीलर। डीलर? हाँ, डीलर जानते हो ना? हाँ, एक डीलर। प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं। जो भी डीलर है, एक डीलर एक वस्तु को उसके सूची मूल्य वही है ना, अंकित मूल्य। एक डीलर ऊंची मूल्य कहाँ है? उसके सूची मूल्य पर अंकित मूल्य, सूची मूल्य ब्रैकेट में अंकित मूल्य लिख लो। एक वस्तु को सूची मूल्य पर, हाँ, सूची मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब बच नहीं पाएंगे आप, अगर सवाल लगाएंगे तो बीच में 1-2 तब मिलेंगे। 20% का लाभ होता है बेचने पर, 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 28% की कमी होती है, 28% की कमी होती है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसे सूची मूल्य पर कितना छूट दिया होगा? गुरु जी ऑप्शन के बढ़िया लगे 32.5, 30, 37.5। सूची मूल्य पर कितना छूट दिया हो? हाँ, सूची मूल्य पर कितना छूट दिया होगा? आपको 2-4 सवाल अच्छे मिलेंगे, ठीक है? नहीं, होमवर्क क्या आप लगा देंगे क्योंकि अंकित मूल्य की बात आ गई ना। अच्छा, एक फार्मूला लिख लो, एक फार्मूला करा ही देते हैं।
सवाल लिख लिया है? किसी को कोई दिक्कत सवाल में? सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? तो माना कर रहे हाँ? तो मान के नहीं करा? तो मान के ना लाए हाँ, ठीक। यहाँ पे सीपी हो गई, एमपी हो गई। कितने सर परसेंट फिर अंकित ये करते भी हैं? तो करेंगे। नहीं कुछ नहीं करना, बस यही करना है। कह रहा 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20%। तो 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 120। ये कह रहा है कितने परसेंट की छूट दे रहे हो? 10%। तो सीपी कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, यहाँ से अभी काम नहीं चलेगा। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है मूल्य में 28% की कमी होती है। कह रहा है ये जो 90 है ना, इसमें कितनी कमी कर दो? 28 कमी करोगे कितना हो जाएगा बताओ? 28 कमी करो। 28% की कमी हाँ, 28% की। 90 में 28% की कमी। क्या कहोगे? 90 का 28%। ऐसे करना नहीं कभी। तो कितना हो जाएगा? 28/100। 4 × 28 25 हो जाएगा ना? और काट लो भाई, कितना कटेगा? 5 बचे। ये कितना हो जाएगा? तो 18 7 100। फिर काटो भाई। 7 सही है बटा 5। 5 गुना 10, 5 गुना 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 गुना, मतलब इतनी छूट दे रहा है ना? अगर इतना कम करता, सॉरी इतना कम करोगे, इसमें कमी तुमने कम में खरीदा तो कितने में खरीदे होगे? नया कितने में खरीदा? 64। नया तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 90 में 25.2 घटाओ, 25 घटाओगे 65 आएगा, 0.2 घटाओगे तो 64.। इसका अब इतने में खरीदा। अब लाभ कमाओगे तो इसी से कमाओगे। अब इसी पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का। 25% का लाभ। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 में 25 जोड़ोगे 125/100 होगा, मतलब 5/4। ये लिख ले डायरेक्ट, यही मैं पूरी निकाल इसी लिख दे 5/4। काटो भाई, 16 होगा, 4 दूना 8, 16.2, 16 पंचे 80, 5 दूना 10, 81। क्या करोगे? 81 आ गई। भाई ये लाइन मिटा है। 64 में कह रहा है कितने का फायदा हो रहा है? 25 का। तो 100 में 25 जोड़ोगे बटे 100, तो 64.2 गुणे 125/100, 25 पंचे 25 चौको। अब काट लें। हां भैया सही है। 14 को गुणा कराओ, कितना आ जाएगा? 81। 81। इसका मतलब नया सीपी कितना है? 81। 81 का खरीदा है ना? कह रहा कितना कम करें? यहाँ से कितना कम करोगे? कितना कम कर रहे हो? 45। और कहाँ से कम कर रहे हो? 120 से गुणे 100। काटो भाई, 1 0 से 0 काट दो। 1 0 से 0 कट जाएगा। और 13 × 39 है ना? 4 130 बटे। अरे वही 13 क्या होता है का काट दो। 12 है सर जी। भाई थोड़ी मैं गड़बड़ हो गई है। 312 ना? 390 बटे। सही है ना? सही तो लिख रहे हैं? हां सही का रहा ना। यस। क्या गलत लिखते हैं? सही तो है। 130 बटे 4 × 12 और उसके बाद 4 दूना 8, 4 पंचे 32। ठीक। और इसको एक तरीका और था, हमेशा याद रखना, जब एक में ही कमी किया जाए और फिर उसी लाभ कमाया जाए तो सक्सेसिव होता है। जो हमने फार्मूला लिखा था x + y + xy बटे 100। ठीक है, मूल्य पे ही कम कर दो, फिर वही लाभ कमाओगे। कितना कम कर रहे थे? 28। तो -28 लिख लें। लाभ कितना होता है? प्लस में, फिर -28 गुणे 25/100, 25 चौको 4 7 28 से 25 जाएंगे -3 -7। कितने परसेंट की छूट? 10% कम किया जाए तो यहाँ से 10 कम करोगे तो सीधे 9 घटाओगे, 81 लिखोगे। 81 से 120 39। यही सब बता दो सही। यदि सक्सेसिव माने का उत्तरोत्तर, मतलब उसके बाद आने वाला ना। करने को आना बस सवाल आज हो गए, मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा आसान हो गया ना। मेरा तो ठीक है। हाँ? मेरा कल जो है थोड़ा आसान जो है कराएंगे। ना गुरुजी कब लेवल को बढ़ाओ। आज जो है भेज देंगे स्क्रीनशॉट है ना, तो मतलब जो है पीडीएफ भेजेंगे, उसके सवाल में लगाने के लिए। आज वीडियो कर लियो, ऑडियो कर लो, रात में 12-1 बजे तक कर लो, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप कभी पूछिए, पूरी फुल लगाएंगे। किसी ने यूट्यूब पे चैनल देखा ना क्लाइमेक्स एकेडमी,
हाँ सर। सुपर क्लाइमेक्स मारूफ ये तो जानता है ना? मुझे नंबरों को नहीं मुझे पता। आइडिया नहीं सर। हाँ, इनका मारूफ का। हाँ नहीं सर। आज तेरा चलो भाई हो गया।